नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह से दूसरी रचना महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से बलवान से भिड़ंत। बलवान से भिड़ंत इस अंश के माध्यम से महात्मा गांधी ने भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। अन्याय करने वाला चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु उस अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए, व्यक्ति को प्रयास अवश्य करने चाहिए। कुछ ऐसे ही अर्थ को लिए हुए देखें, पढ़ते हैं हम बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था, अर्थात उनके साथ अत्याचार, अन्याय और उनका शोषण किया जाता था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते थे और बिना हक वाले 100-100 पौंड देकर चले आ रहे थे। यानी कि गांधी जी जब बैरिस्ट्री करके अभ्यास के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, वकालत के अभ्यास के लिए, तब वहाँ रहते हुए इन्होंने क्या देखा कि वहाँ काले और गोरे का भेदभाव होता था, यानी कि रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। जो हकदार है यानी जो काले लोग हैं, हकदार होते हुए भी वे प्रवेश नहीं कर सकते थे कहीं भी किसी भी विभाग में, और जिनका कोई हक ही नहीं था वे लोग रिश्वत दे करके और चले आ रहे थे। रंग भेद की नीति और दूसरी चीज़ रिश्वतखोरी, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, इन सबको लेकर के गांधी जी देखें कितना चिंतित थे। क्या देखा इन्होंने, तो ये शिकायतें अक्सर आती कि हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100-100 पौंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरी भी यही भावना थी। यदि यह षड्यंत्र दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। षड्यंत्र किसको बोला है? इस भ्रष्टाचार को, इस रिश्वतखोरी को षड्यंत्र, यानी कि यदि गांधी जी के वहाँ रहते, यदि ये सुधार नहीं हुआ तो गांधी जी का वहाँ बसना व्यर्थ माना जाएगा। तो अब गांधी जी क्या करने लगे? मैं प्रमाण जुटाने लगा। किसके विरुद्ध? अपराधियों के विरुद्ध प्रमाण जुटाने लगे गांधी जी। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गांधी जी ने देखो क्या बोला है उस पुलिस कमिश्नर के विषय में कि मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। ऐसा क्यों लगा गांधी जी को कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है? यानी कि उसमें ये लक्षण है। कैसा लक्षण है? दयालुता का और न्याय की प्रवृत्ति है उसमें। ऐसा तब लगा गांधी जी को कि देखो ये प्रश्न बनता है कि मुझे लगा उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। गांधी जी का उक्त कथन किसके विषय में है तथा क्यों? ठीक है, तो गांधी जी का उक्त कथन पुलिस कमिश्नर के विषय में है, क्योंकि गांधी जी जब इस समस्या लेकर पुलिस कमिश्नर के पास गए तो उसने धैर्य से गांधी जी की बात को सुना। उसने बिल्कुल अनसुना नहीं किया बात को और धैर्य से सुनते हुए प्रमाण उपस्थित करने को कहा और गवाहों की बयान भी उसने स्वयं ही लिए। तो इस तरह उसे विश्वास हो गया था, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था। देखें, थोड़ा ध्यान दें आप। मुझे लगा उसमें दया और न्याय की वृत्ति है, ये गांधी जी ने पुलिस कमिश्नर के विषय में कहा। ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो चाहता तो गांधी जी की बात को अनसुना भी कर सकता था, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण में वह पुलिस कमिश्नर रह रहा था वहाँ पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ही व्याप्त था। यदि वह चाहता तो वह भी गांधी जी की बात को अनसुना कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और गांधी जी की बात को धैर्यपूर्वक सुना और प्रमाण लाने को कहा। फिर देखें, गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि गांधी जी सही है और रिश्वतखोरी चलती है, हकदार दाखिल नहीं हो पाते हैं और जिनका हक नहीं है वे 100-100 पौंड दे करके चले आ रहे हैं, इनकी रिश्वतखोरी चल रही है।
उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। ये रंगभेद की नीति। गांधी जी को पता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे अपराधियों, जो अगर अपराधी भी गोरे हैं और पंच जो है वो न्याय करने वाले वो भी गोरे अर्थात श्वेत वर्ण के हैं, तो वे क्या करेंगे, वे उनको किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं करेंगे। तो दंड दिलाना बहुत मुश्किल काम है। उसने कहा फिर भी हम प्रयत्न तो करें। उस पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, ऐसा है वह भी जानता था इस बात को। कौन सी बात को जानता था? कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है, किंतु फिर भी उसने कहा कि फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। देखिए, जूरी आप समझते हैं न्यायालय है एक प्रकार का। न्यायालय में जनता के सदस्यों का जो समूह होता है उसे जूरी कहते हैं। जो अपराध के मामले में मामलों को सुन करके और अपना निर्णय देते हैं वो जूरी कहलाती है। तो जूरी द्वारा गोरे अपराधियों जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है। किस डर से? कि ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। जूरी समझे ना आप, न्यायालय में जनता के सदस्यों का एक ऐसा समूह जो अपराध के मामलों को सुन करके उन पर अपना निर्णय देता है, उसे जूरी कहते हैं। तो हाँ, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है कि भाई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा कि हम जानते हैं ऐसा होगा, फिर भी हमें प्रयत्न तो करना चाहिए। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसीलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊँगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। ऐसा कहता है पुलिस कमिश्नर, यानी इस प्रकार से गांधी जी की मदद करता है वह। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था, यानी कि कोई पुख्ता सबूत गांधी जी के पास अन्य अपराधियों के विषय में नहीं था। तो 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था और 2 के बारे में तो कोई संदेह रह नहीं गया था क्योंकि पुख्ता प्रमाण मिल गए थे उनके विरुद्ध। अतएव 2 के नाम वारंट निकले। वारंट यानी कि गिरफ्तारी पत्र जारी हुआ। मेरा आना जाना, वैसे वारंट का बिल्कुल हिंदी अर्थ यदि लिया जाए तो उसे अधिपत्र कहेंगे। गिरफ्तारी पत्र, गिरफ्तारी का आदेश निकला। हाँ, मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्रायः प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद ना होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। तो देखो क्या कहते हैं गांधी जी कि उनका अत्याचार इतना अधिक था कि उन्हें उनके लिए कोई जासूस भी नहीं मिलते थे। तो यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मदद नहीं होती गांधी जी को तो वे अधिकारी पकड़े नहीं जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकाल कर उसे वापस पकड़वाया। देखो कितनी मदद की है गांधी जी की। उस पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकलवा दिया और उसे पकड़वा लिया। और देखो मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। देखो ये इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो कितना बड़े स्तर पर व्याप्त है, रंगभेद की नीति चलती है। तो गोरे अपराधियों को गोरे पंचों द्वारा दंडित करना कितना मुश्किल काम है, दंड दिलवाना बहुत मुश्किल कार्य है। इतना कुछ होने के बाद भी, जबकि एक तो भाग गया था, भाग कर के उसने स्वयं को अपराधी स्वयं ही प्रमाणित कर दिया था, किंतु फिर भी वे दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। गांधी जी को निराशा क्यों हुई? क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद भी जूरी के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया। तब गांधी जी को बहुत अधिक निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। बुद्धि का प्रयोग यानी कि जिस बुद्धि का प्रयोग करके गांधी जी अपराध को मिटाना चाहते हैं, उसी बुद्धि का प्रयोग करके अन्य लोग जो है वो अपराधियों को बचा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो गांधी जी को बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी, इनकी बुद्धि से ही घृणा होने लगी।
दोनों अपराधियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख न सकी। हालांकि वे छूट गए, लेकिन उनका अपराध इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया था कि अब वापस छूट जाने पर भी सरकार उन्हें नौकरी पर फिर से नहीं रख सकी। दोनों बर्खास्त हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ, यानी कि ऐसे रिश्वतखोरों से मुक्त हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। जब गांधी जी इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल हुए तो हिंदुस्तानियों को उनका साहस बढ़ा, उनकी हिम्मत बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। इस गांधी जी के इस कार्य से उनका यश बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, उनका नाम बढ़ा और धंधे में भी वृद्धि हुई। यानी कि गांधी जी एक मंझे हुए वकील है, ये देखते हुए बहुत सारे केस उनके पास आने लगे। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। क्यों? क्योंकि रिश्वतखोर जा चुके थे, कुछ हद तक बड़े पैमाने पर जो रिश्वत लेते थे वे निकल चुके थे, नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। क्यों? क्योंकि बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की नज़रों में नहीं आते हैं किंतु रिश्वत लेने का काम करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा बचे ही रह जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इन अपराधियों के इतने अधम यानी नीच दुष्ट प्रकृति के इतने अधम होने पर भी मैं उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। यानी कि देखो वो लोग इतने अधिक नीच प्रकृति के थे, किंतु फिर भी उनके खिलाफ गांधी जी के हृदय में व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी शिकायत नहीं थी। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे, किस स्वभाव को, कि निजी तौर पर गांधी जी की कोई शिकायत नहीं है उनसे। और जब उनकी कंगाल हालत क्यों हो गई थी? क्योंकि नौकरी से बर्खास्त हो चुके थे। कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध ना हो तो उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी, नगर निकाय में नौकरी मिल सकती थी। यदि गांधी जी का विरोध नहीं हो तो उन्हें म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक पत्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया और उन्हें नौकरी भी मिल गई। देखो, गांधी जी ने इस प्रकार उनकी मदद भी की है उनकी कंगाल हालत में। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। किस कार्य का? कि गांधी जी ने जिन अपराधियों को पकड़वाया था, जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया था, उन्हीं को फिर उनकी गरीब हालत में उनकी सहायता की है। तो गांधी जी का ये व्यवहार सबको, जिस चीज़ को पता चलता, वे गांधी जी के प्रति निर्भीक रहने लगे। और यदि भी उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता था, गांधी जी को तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। ये तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। अब देखो, गांधी जी का ये व्यवहार सत्याग्रह की नींव था, सत्याग्रह का आधार था, अहिंसा का एक विशेष अंग था। क्योंकि देखो, गांधी जी जो है वो अपराध से मुक्त करना चाहते थे समाज और देश को, अपराधियों से नहीं। यानी कि इंसान के भीतर से अपराध की वृत्ति को खत्म करना चाहते थे गांधी जी। यही वजह है कि उन अधिकारियों के प्रति गांधी जी के हृदय में व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार की कोई शिकायत या मनमुटाव नहीं था। उनकी खराब हालत में गांधी जी ने स्वयं उनकी मदद भी की है। क्योंकि गांधी जी मनुष्य और उसका काम, इन दोनों को दो भिन्न वस्तुएं मानते थे। तो प्रश्न आता है कि मनुष्य और उसके काम के प्रति गांधी जी के क्या विचार है। प्रश्न आ चुका है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य और उसका काम,
ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। तो गांधी जी मनुष्य और उसके काम को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। ये काम के प्रति होना चाहिए, यानी कि काम यदि अच्छा है तो उसके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, काम यदि बुरा है तो उसके प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। मनुष्य और उसका काम के प्रति गांधी जी की यह विचारधारा है कि अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए, किंतु भले और बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रखनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति के प्रति सदैव आदर और दया की भावना रखनी चाहिए। उसके कार्य के प्रति आदर और तिरस्कार होना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य के प्रति आदर और बुरे कार्य के प्रति तिरस्कार की भावना अवश्य होनी चाहिए, किंतु व्यक्ति के प्रति सदैव, व्यक्ति चाहे वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, उसके प्रति सदैव आदर और दया की भावना होनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। ये बात हमें समझ में तो बहुत अच्छे से आती है कि भाई देखो, अच्छे काम के प्रति आदर हो, बुरे के प्रति तिरस्कार हो, किंतु मनुष्य के प्रति सदैव, चाहे वो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, सदैव उसके प्रति आदर अथवा दया की भावना रखनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। हम भी देखें, देखो संसार के अंदर कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरा काम करते हैं। तो अच्छा काम करने वालों के प्रति तो सभी आदर की भावना रखते हैं, किंतु जो बुरा काम करते हैं उसके प्रति हम नफ़रत की भावना रखते हैं, यानी कि सभी लोग उनसे घृणा करते हैं। यानी कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि बुरे काम करने वाले के प्रति भी हम सम्मानजनक व्यवहार करें, ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। और यही कारण है, हाँ, इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है, क्योंकि हम गांधी जी की तरह महान नहीं। हमारी विचारधारा ये रहती है कि भाई यदि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके प्रति हमारी भावना श्रेष्ठ रहती है, सम्मानजनक रहती है, किंतु यदि जो व्यक्ति घृणित कार्य करता है तो उसके प्रति हमारी भी घृणा बढ़ने लगती है। किंतु गांधी जी का क्या विचार है इस बारे में? गांधी जी का इस बारे में विचार ये है कि मनुष्य और उसका काम दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए, लेकिन अच्छे और बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति सदैव आदर की भावना होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं गांधी जी। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक ये अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, यानी कि जो व्यवस्था है, जो पद्धति है, जो तरीका है, उसके विरुद्ध झगड़ना तो शोभा देता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। किंतु व्यवस्थापक के प्रति झगड़ा, व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है। देखिए, बहुत व्यापक दृष्टिकोण है यहाँ गांधी जी का कि क्योंकि हम सब एक ही पूंजी से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है, यानी कि हम सब एक ही पिता की संतान है, ब्रह्मा की संतान है। और इस नाते व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित हैं। जो शक्तियाँ ईश्वर में है वही शक्तियाँ व्यवस्थापक में है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर, क्योंकि हम सबको एक ही कुंजी से बनाया है, एक ही वस्तु से ईश्वर ने हम सबको निर्मित किया है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो इस नाते प्रत्येक व्यक्ति में अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, ईश्वर का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। ऐसा मानते हैं गांधी जी कि हमें व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना चाहिए, व्यवस्थापक के विरुद्ध कभी भी नहीं झगड़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं। पीछे तो प्रश्न देखो हमने लिया है एक कि मुझे लगा उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। ये प्रश्न लिखें आप, मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। गांधी जी का यह कथन किसके लिए है और क्यों? तो देखिए, गांधी जी का यह कथन पुलिस कमिश्नर के लिए है। किसके लिए है? पुलिस कमिश्नर के लिए है। क्यों है? क्योंकि उसने गांधी जी की बात को ध्यानपूर्वक सुना, अनसुना करने के बजाय धैर्यपूर्वक सुना, प्रमाण उपस्थित करने को कहा और गवाहों के बयान उसने स्वयं लिए, और जितना हो सकता था उसने गांधी जी की मदद करने का हर संभव प्रयास किया।
फिर देखिए अब प्रश्न यहाँ बनता है, गांधी जी ने उसकी मदद, देखो गांधी जी ने ही उन अपराधियों को, अपराधी अधिकारियों को पकड़वाया था और गांधी जी ने ही उनकी गरीब हालत में मदद की थी। तो यहाँ से एक बहुत सुंदर प्रश्न बनता है कि गांधी जी कठोर थे तो सहृदय भी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है कि गांधी जी कठोर थे तो सहृदय भी। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, गांधी जी कठोर थे। तो गांधी जी कठोर कैसे थे, यानी कि उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने उन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए, उन्हें पकड़वाया। और ये तो गांधी जी की कठोरता का प्रतीक है, परिचय है यहाँ। और किंतु जब वे नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए और तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई, तब गांधी जी ने ही फिर से सिफारिश करके और उनको नौकरी पे रखवाया था, काम दिलवाया था। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी कठोर थे तो सहृदय भी, यानी कि कठोरतापूर्वक उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार करवाया। तो सहृदयता का परिचय देते हुए गांधी जी ने उनकी कंगाल हालत में उनकी मदद भी की। ठीक है, अब देखिए फिर प्रश्न, गांधी जी व्यवस्था, प्रश्न देखें बिल्कुल, मनुष्य और उसका काम, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। गांधी जी के मनुष्य और उसके काम के प्रति क्या दृष्टिकोण है, बिल्कुल अभी हमने बहुत अच्छे से समझा है इसको। और बिल्कुल यही आपको लिखना है पूरा कि मनुष्य और उसका काम गांधी जी के अनुसार दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। ये ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। फिर देखें एक अंतिम प्रश्न यहाँ इस वीडियो से हमारे, गांधी जी व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करने को तैयार क्यों नहीं थे? देखो क्योंकि गांधी जी व्यवस्था और पद्धति के विरुद्ध लड़ने के लिए पक्षधर थे। क्योंकि परिवर्तन लाना है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, पद्धति में, तरीके में। व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ना, इसका आशय ये है कि अनंत शक्तियों का निरादर करना, अनादर करना, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं और एक ही पूंजी से रचे गए हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने ऐसा कहा। अब देखिए ये आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सारे प्रश्न जो बने हैं इस वीडियो से वो सारे आप कर लें। धन्यवाद।